पाठ 12वां सोशल मीडिया। दृश्य 1 मध्यम वर्गीय परिवार की बैठक। समर बेटा, सुबह सुबह ये क्या देखते रहते हो मोबाइल पर? दादी जी, फेसबुक में मेरी पोस्ट पर कितने कमेंट आए हैं ये देख रहा हूँ। पहले अपना मुंह तो धो ले। जब से मैं आई हूँ तुम्हें मोबाइल या लैपटॉप चलाते हुए ही देख रही हूँ। तुम्हारे सोशल मीडिया के चलते तुम्हारा नाश्ता तक ठंडा हो जाता है। पापा रात से इंतजार कर रहा था, नेटवर्क चला गया था, कितना बेचैन रहा। अब जाकर तो इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है। समर, कुछ दिनों से तुम्हारी पीठ और गर्दन में दर्द था ना? आज शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। ये सब दिन रात मोबाइल देखने और नींद पूरी ना होने के कारण हो रहा है। अपने स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, पढ़ाई में भी पिछड़ते जा रहे हैं साहबजादे। समर नाश्ता अधूरा छोड़कर अचानक बस स्टॉप की ओर बेतहाशा भागता है। समर अपने आप से बातें करता हुआ, आज फिर से रिक्शा करना पड़ेगा, सारा जेब खर्च तो रिक्शे में ही खर्च हो जाता है। समर जैसे तैसे आनन फानन में स्कूल पहुंचता है। अध्यापिका, आज भी देर से? घड़ी देखो, पूरा आधा घंटा देर से हो। आज गणित की परीक्षा है, याद तो है ना? परीक्षा? पर वे तो कल। मैम, समर रात भर पबजी खेलता रहता है। आज तुम्हारे दोस्त भी नहीं आए? मैम, कल ये सब मिलकर राजा जी के टीले पर घूमने गए थे। उस लोकेशन पर सबसे ज्यादा लाइक मिलने के लालच में ये फिसलन वाली पट्टी पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे कि तभी संतुलन बिगड़ने से सब गिर पड़े। रोहन को तो प्लास्टर लगा है और शिव को सर पर चोट आई है, परंतु दुर्घटना क्षेत्र के कारण ही उस पट्टी पर जाने का रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है। मैम, ये सब छिपते छुपाते वहां पहुंच गए। तुम सब बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दृश्य 2 शाम को घर की बैठक में पूरा परिवार एक साथ चाय नाश्ता करता हुआ। माँ, अब की बार आप और यशस्वी को भी अपने साथ ले जाइएगा। वैसे भी अभी इनकी छुट्टियां चल रही हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। नहीं पापा, हम उस छोटे से गांव में नहीं जाएंगे। नेट भी नहीं आता वहाँ। नेट के बिना तो हम जीने की सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? इतने बच्चे हैं वहाँ तुम दोनों के साथ खेलने के लिए। वहाँ तुम खाली दूध पीना, पोखर में नहाना, गेहूं के पौधे होते हैं। अब इस पीढ़ी को ये भी बताना पड़ेगा कि गेहूं, चना और मक्के के पौधे कैसे होते हैं। इन्हें ये तो अच्छे से पता है कि ट्विटर पर किसकी पोस्ट ट्रोल हो रही है, परंतु ये नहीं पता कि गेहूं के पौधे होते हैं। समर मोबाइल दिखाते हुए, ये देखो पापा, मेरे दोस्तों में कोई दुबई गया है, कोई सिंगापुर। आप तो हमें कहीं बाहर लेकर नहीं जाते, ले देकर वही छोटा सा गांव या फिर रिश्तेदारों के पास। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अपनों का साथ ही तो खुशी देता है। दूसरों से होड़ क्यों लगानी है? अपनों के साथ रहकर ही तो मेल जोल बढ़ता है। पर जरूरत ही क्या है मेल जोल बढ़ाने की? दोस्तों की कमी है क्या? फेसबुक पर लगभग मेरे 300 तक दोस्त हैं, और जिन्हें तुमने कभी देखा तक नहीं। दोस्त वह होता है जो आपकी एक आवाज में दौड़ा चला आए, जो आपको कभी निराश ना होने दे, जो आपका चेहरा देख के आपके मन की बात जान ले। हम लोग थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जा रहे हैं। दादी का रक्तचाप बढ़ा हुआ है, इसलिए 2 बजे उन्हें खाने के बाद मेज पर रखी दवाई दे देना। तुम दोनों दादी का ध्यान रखना। पापा और मम्मी घर के अंदर प्रवेश करते हुए, अरे अरे, ये दरवाजा खुला हुआ क्यों है? जाते समय बच्चों से ये दरवाजा बंद करने के लिए कहा तो था। मम्मी चीखती हुई, जल्दी आइए, देखिए यहाँ माँ बाथरूम में गिरी पड़ी है। माँ, लगता है माँ बेहोश हो गई हैं। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। समर, यशस्वी,
डॉक्टर बताता है कि समय से दवाई ना मिलने के कारण उन्हें चक्कर आ गया और संतुलन बिगड़ने से वे गिर पड़ी, जिससे उनके कमर की हड्डी टूट गई है। समर बदहवास सा रोता हुआ। दादी, दादी जी की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं मम्मी। हाँ पापा, मैं अपनी सहेलियों से चैट करने में इतनी व्यस्त थी कि दादी जी को खाना और दवाई देना ही भूल गई। मैं भी कंप्यूटर पर दोस्तों के साथ पबजी खेलने के चक्कर में दादी जी की आवाज सुन ही नहीं पाया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए पापा। अब हम समझ गए हैं कि सोशल मीडिया का नशा कितना खतरनाक है। पढ़ाई छूटी, दोस्त छूटे, परिवार का संग छूटा, वाद विवाद, नुक्कड़ नृत्य, उत्सव, खेलना कूदना सब छूट गया। समर रुआंसा सा। दादी जी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब गांव में दादाजी के पास चलेंगे।